हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 3 द मिडनाइट विजिटर की आपको समरी बता रहे हैं। और समरी आपको इस हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें आपके जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो भी लगभग सभी समाहित हो जाएंगे। तो समरी बताने से पहले इसमें 3-4 कैरेक्टर हैं, ये मेनली 3 कैरेक्टर हैं, वो हम आपको बता देते हैं। पहले इनको समझ लीजिए, तब जो स्टोरी है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखें, पहला कैरेक्टर है ऑसबल। ये क्या है? ऑसबल अ सीक्रेट एजेंट हैं, यानी कि जासूस। ये एक गुप्तचर हैं, जासूस हैं। और ये कैसे हैं? बहुत मोटा, ये बहुत ही मोटे हैं। और इनका चाल ढाल इस तरह का है कि ये कहीं से भी जासूस नजर नहीं आते हैं। बहुत मोटे हैं, थुलथुल हैं एकदम, तो कहीं से भी जासूस नजर नहीं आते हैं। 20 वर्ष पहले बोस्टन, यानी कि बोस्टन है अमेरिका में, तो 20 वर्ष पहले ये बोस्टन से पेरिस आए थे। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, आप जानते हैं। अब ये फ्रांस में एक होटल में रहते हैं। होटल का छोटा सा एक कमरा है 6ठी मंजिल पर और आखिरी मंजिल पर, तो उसी कमरे में ये रहते हैं। तो ये तो हो गया ऑसबल के बारे में। दूसरा करैक्टर है फाउलर। ये फाउलर क्या हैं? ये यंग रोमांटिक राइटर हैं, यानी कि युवा रोमांटिक लेखक। ये जासूसी संबंधी जानकारियों के लिए एक दिन ऑसबल के पास आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो ये उनके साथ साथ उनके कमरे में गए हैं। तीसरा करैक्टर है मैक्स। ये एक अन्य सीक्रेट एजेंट हैं और ये बहुत ही पतले दुबले हैं। और ये ऑसबल से नई मिसालों संबंधी एक जानकारी है, एक रिपोर्ट है, वो हासिल करना चाहते हैं। एक छोटा सा करैक्टर है, बस थोड़ी देर के लिए है, वो हेनरी। ये एक वेटर हैं। तो अब शुरू करते हैं इसकी स्टोरी। ऑसबल गलियों में होकर अपने कमरे पर जा रहे होते हैं और उनके साथ में ये युवा राइटर हैं फाउलर। जब ये गलियों से गुजर रहे होते हैं तो ये फाउलर से कहते हैं, ऑसबल कहते हैं फाउलर से कि भाई मुझे कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पेपर्स आने वाले हैं मेरे पास, जिनसे कि एक दिन इतिहास परिवर्तित होगा, इतिहास में हलचल मच जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं मेरे पास कहीं से आने वाले हैं। तो जब फाउलर इनके साथ साथ जा रहे होते हैं, अब फाउलर क्यों जाते हैं? क्योंकि फाउलर जो सीक्रेट एजेंट होते हैं उनके बहुत सारे जो रहस्य होते हैं, उनका रहन सहन का ढंग होता है, उनके क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, वो सब जानने के लिए ऑसबल के साथ जाते हैं। अब ज्यों ही वो रूम में पहुंचते हैं और रूम को खोलते हैं, जैसे ही ऑसबल अपने रूम की लाइट जलाते हैं तो वैसे ही देखते हैं कि सामने उनके एक व्यक्ति पिस्टल ताने हुए खड़ा है कमरे के अंदर। जैसे ही वो पिस्टल तानने वाले व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे भाई मैक्स। यानी कि जो पिस्टल ताने खड़ा हुआ है वो व्यक्ति कौन है? मैक्स। वो भी दूसरा सीक्रेट एजेंट है। तो वो कहते हैं, अरे भाई मैक्स, तुम यहां पर हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम बर्लिन में होगे। तो वो कहता है कि भाई जो आपके पास पेपर हैं वो मैं लेने आया हूं, वो तुम्हारे पास सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। तो इतने जब वो ये देखते हैं ऑसबल, तो बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं और चुपचाप एक कुर्सी पे बड़े आराम से, वहीं जो कुर्सी पड़ी हुई है कमरे में, वो बैठ जाते हैं उस कुर्सी पर। और जो मैक्स खड़ा हुआ है उसके पीछे खिड़की है। तो तुरंत वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि पेपर आने में अभी आधा घंटा है। तो इतने क्या करते हैं कि वो अपने माइंड में एक कहानी सोच लेते हैं। वो एक झूठी कहानी गढ़ते हैं मैक्स को चकमा देने के लिए। और वो कहानी क्या है? वो कहते हैं कि भाई जो मेरा होटल मालिक है
मैंने उससे पहले भी शिकायत करी थी कि एक व्यक्ति पहले बालकनी के थ्रू, जो पीछे जो मकान बना हुआ है, इस कमरे के दूसरी तरफ मकान बना हुआ है, वो किसी दूसरे का है, उस बालकनी के थ्रू एक व्यक्ति पहले भी मेरे कमरे में घुस गया था और आज दोबारा तुम आ गए हो। और मैंने होटल मालिक से इसके लिए शिकायत भी की थी। और आप विश्वास मानिए, आप शर्त लगा लीजिए कि मैं आज होटल मालिक से लड़ूंगा इसके लिए कि भाई आप जो है इसको बंद क्यों नहीं करवाते हैं, पीछे जो नीचे मेरे कमरे के नीचे बालकनी है, आप उसको बंद क्यों नहीं करवाते हैं। तो मैक्स कहता है कि भाई मैं बालकनी से नहीं आया हूं, मैं तो मेरे पास एक इस दरवाजे की चाबी थी और मैं ये दरवाज़ा खोलकर तब अंदर आया हूँ। और फिर मैक्स अंदर ही अंदर सोचता है कि यार मैंने गलती की, इधर से मेन गेट से आकर मुझे तो इसी बालकनी से आना चाहिए था। तो इस तरह से वो बातें होती रहती हैं उनमें, और जबकि उस खिड़की के नीचे कोई बालकनी नहीं है, वो केवल उसको चकमा देने के लिए ये बोलते हैं। और ये पूरा वाकया रात का है। तो इतने में ही क्या होता है कि दरवाजे पर कोई खटखटाता है। तो मैक्स कहता है कि भाई दरवाजे पर कौन है। तो ओसवाल्ड कहते हैं कि वही दरवाजे पर पुलिस होगी, क्योंकि जो व्यक्ति पेपर लेकर आने वाला है तो वो बड़े इंपॉर्टेंट पेपर हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, जिससे कि वो पेपर सुरक्षित रहें। अब मैक्स घबरा जाता है और वो धीरे धीरे उस विंडो की तरफ जाता है जो उसके पीछे विंडो थी, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि इसके नीचे बालकनी है, यानी कि छज्जा है उसके नीचे। तो वो उस विंडो की तरफ जाता है और दरवाज़ा दोबारा कोई खटखटाता है। तो ओसवाल्ड बोलते हैं कि भाई अब मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, और हो सकता है कि पुलिस जैसे ही दरवाज़ा खोले और तुम्हें देखे यहाँ तो वो तुम्हारे गोली मार दे। तो इतने वो क्या करता है मैक्स कि वो विंडो की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और एक विंडो पकड़कर वो खड़ाक से नीचे कूद जाता है विंडो से। और जैसे ही वो कूदता है उसके बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। अब गेट पर आवाज़ आती है, मिस्टर ओसवाल्ड, मिस्टर ओसवाल्ड। तो मिस्टर ओसवाल्ड गेट खोलते हैं। हाथ में ट्रे लिए हुए वेटर आता है जिसका नाम है हेनरी, और वो ड्रिंक्स वगैरह वहाँ रख देता है। बोलता है कि सर आपने आने से पहले मुझे जो ऑर्डर किया था वो आपका ऑर्डर मैं लेकर आया हूँ। अब फॉलर उनसे पूछते हैं कि भाई उसका क्या हुआ, मैक्स का क्या हुआ, वो क्यों चीखा था। तो वो कहते हैं कि भाई अब वो कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि नीचे कोई छज्जा या बालकनी नहीं थी। यानी कि वो जैसे ही विंडो से नीचे कूदा, और चूंकि वो 6ठी मंजिल पर था कमरा, और वो सीधा नीचे जाकर गिरा, ग्राउंड पे जाके गिरा और वहीं उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से जो ओसवाल्ड थे देखने में बहुत ही मोटे थे, लेकिन बुद्धि से उतने ही तीव्र थे। एकदम तुरंत किसी बात का एक्शन लेते थे, तुरंत सोच लेते थे, और उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से उस दूसरे सीक्रेट एजेंट को मात दे दी। तो बच्चों, लेखक इस स्टोरी के थ्रू आपको ये बताना चाहता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी कि खतरे की स्थिति में भी हमको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, और यदि हम खतरे में भी सूझबूझ से और चालाकी से काम लेते हैं तो हम अपना जीवन और दूसरों का जीवन भी सुरक्षित कर सकते हैं, जैसे कि ओसवाल्ड ने अपना जीवन और फॉलर का जीवन सुरक्षित किया था। तो मेरे द्वारा आपको बताई गई ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।